नमस्ते बहनों और भाइयों, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। सो लियो कैरेक्टर सीरीज पार्ट 1 में हमने बनाया था ये हेड जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है और आज हम इसको देंगे बाल, कपड़े, हाथ वो करने के लिए और पाँव वो भी बिना जूतों के। ओके सो बिना किसी देरी के इधर भैया वीडियो स्टार्ट किया जाए। पार्ट 1 में हमने यहाँ तक किया था एंड अब इस पार्ट 2 में इसके ऊपर कंटिन्यू करेंगे एंड होपफुली हेयर को पूरे हेड को ख़त्म करेंगे। लेट्स सी कितना होता है। सो सबसे पहला ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है डिटेल्स, जितना था अपने पास टोपोलॉजी उस पर सारे डिटेल्स हो चुके हैं। अब रिमेश करना रहेगा। दिस इज़ अ टाइम टू द रिमेश। बराबर है अभी तक तो सब कुछ। चलो रिमेश कर देते हैं। तो समवॉट अराउंड 0.3 तक, 0.03 तक या फिर 0.02 समथिंग 0.02 काफ़ी है। और यार रेफरेंस तुम लोग को दिख रहा ही होगा, रेफरेंस डिस्क्रिप्शन में है। रेफरेंस पार्ट 1 में भी तुमने डाउनलोड कर लिया होगा, बट एनीवेज जो पार्ट 2 पे डायरेक्ट आया है देख के पार्ट 1 पहले पार्ट 1 देख लो फिर पार्ट 2 देखते हैं। अब सबसे पहले स्टार्ट करूँगा लिप से। इसका डिटेल वगैरह चल दिया है। लिप्स थोड़े से ऊपर जाने चाहिए, स्माइल करता हुआ। तो अभी हमारा ये थोड़ा सैड जैसा हो गया था, इसको थोड़ा स्माइल करवा देते हैं। अब क्रीज ब्रश से लूंगा। अरे यार शिट, भूल गया। तुम लोग के लिए स्क्रीन कास्ट कीज चालू कर देता हूँ। यस, तो क्रीज करेंगे यहाँ से। ड्रॉ शार्प ब्रश यूज कर रहा हूँ मैं। ब्रश यहाँ से देख सकते हो। यस, ड्रॉ शार्प ब्रश यूज कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्रीज करूंगा इन एंड क्ले स्ट्रिप ब्रश से यहाँ पे थोड़ा सा अंदर की तरफ डिक करूँगा। कंट्रोल दबा के आप इसको उल्टा यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली अगर आप ऐसे इस ब्रश यूज़ करोगे तो ये इन्फ्लेट करेगा, मतलब बाहर की तरफ लाएगा मेश को। और अगर आप इसको कंट्रोल दबा के यूज़ करोगे देन ये इसको अंदर की तरफ डिक करेगा। नॉर्मली ऐसे ब्रश यूज़ होता है, कंट्रोल दबा के ऐसे यूज़ होता है। ओके, सो चिन थोड़ा सा निकालूं क्या? एक्चुअली 2D रेफरेंस थोड़ा सा मैंने अजीब वाला ले लिया है। एनीवेज, क्योंकि इसमें क्या होगा कि 2D है, इस वजह से कुछ दिक्कत नहीं आती। बट 3D में जब बनाते जाते तो थोड़ा बहुत डिटेल्स डालने पड़ते हैं। जहाँ पे नहीं डिटेल थे वहाँ पे डालना पड़ता है। ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, वरना फिर अगर पूरा एकदम कॉपी करेंगे 2D रेफरेंस को तो भद्दा सा बन जाएगा। उतना अच्छा नहीं बनेगा, भद्दा सा नहीं बट अच्छा नहीं बनेगा। अब यहाँ पे नॉस्ट्रिल्स देख लेते हैं क्या इसको। बनाया तो नहीं है इसमें। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे इसको नॉस्ट्रिल्स नहीं है। बना ही देते, छोड़ो बना ही देते। तो क्रीज वापस से ड्रॉ शार्प ब्रश से यहाँ पे थोड़ा क्रीज कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पे क्रीज होता है, यहाँ पे स्मूथ होता है ऊपर के साइड पे नोज, एंड नीचे के साइड पे बहुत ज़्यादा क्रीज होता है नीचे के साइड, तो ध्यान रखना। अब ठीक है, बटन नोज। एंड मैं यूज़ करूँगा वापस से ड्रॉ ब्रश नॉर्मल वाला एंड यहाँ पे डिक करूँगा अपने नॉस्ट्रिल्स को। इतना काफी। अब लिप्स हो गए अपने। हाँ, लिप्स के यहाँ पे एक बात याद रखना है, यहाँ पे ना फैट होता है, यहाँ पे फैट होता है और यहाँ पे फैट होता है। क्या करते हैं बिगिनर्स लोग, मिस्टेक सबसे बड़ा वो रहता है कि यहाँ से ना गड्ढा रहता है, ऐसा लिप्स बनता है, ऐसा लिप्स बनाए ऐसा। ये गलत है यार। यहाँ पे मीट चाहिए, यहाँ पे ना ऐसा इन्फ्लेट होना चाहिए। देखो वापस वो करता है, कोई नहीं, वापस कर लेते। तो ये ऐसा लिप्स नहीं चलेगा, ये गलत है, ये ऐसा नहीं होता लिप्स। ऐसा अजीब दिखता है यार कैरेक्टर।
तो क्या करने का, क्ले स्ट्रिप ब्रश लो और यहाँ पे मीट ढालो, ऐसा ऐसा थोड़ा यहाँ पे मसल ढालो, इसको थोड़ा फुगाओ। यहाँ पे तुम्हारा लिप्स है, वहाँ पे वॉल्यूम है मस्त वाला, अच्छा खासा वॉल्यूम रहता है यहाँ पे। ध्यान रखना वो मत कर देना, थोड़ा सा अंदर के साइड पे होगा, थोड़ा स्माइल करवाएंगे। हर साइड से चेक कर लेना मॉडल को, जैसा मैं हर बार बोलता हूँ वैसे ही हर साइड से चेक करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कर लेना, वरना फिर एक साइड से अच्छा दिखेगा दूसरी साइड से अच्छा नहीं दिखेगा। तो इम्पॉर्टेंट है चेक करना। अब आइस बनाते हैं। यहाँ पे मैं वापस से ड्रॉ शॉप ब्रश यूज़ करूँगा एंड डिक करूँगा। सबसे पहला तो यहाँ पे देखो आइस कैसा है, पूरा सर्कुलर नहीं है, यहाँ से ये फ्लैट है नीचे से एंड देन ये ओवल शेप है। तो फ्लैट एंड एग शेप, मतलब फ्लैट है अपना पूरा समझो टेबल है, फ्लैट टेबल, उसके ऊपर एग रखा है और एग कैसा वहाँ पे थोड़ा सा स्क्वीश होता है वैसा हुआ है यहाँ पे आइस वैसा है। तो वही क्रीज पर से यहाँ पर से मैं यहाँ तक ऐसा पूरा क्रीज करूँगा ताकि पता चले आइस यहाँ पे एंड देन यहाँ से फ्लैट, यहाँ से देख लो एग जैसा शेप एंड देन यहाँ से फ्लैट। अब साइड व्यू से देखो यहाँ पे ट्रायंगल ऐसा बनना चाहिए, अपना नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा इधर से बाहर की तरफ आएगा। अब ऊपर से भी देख लेना क्योंकि ऐसा कर्व होना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं है, इसको ठीक कर लेंगे। एंड अभी मैं आइज नहीं डालूंगा, लाइक सिर्फ स्कल्प्ट करके हम लोग आइज डालेंगे, बाद में हम लोग उसमें अलग से एक स्फीयर डालेंगे आइज के लिए, बट पहले सिर्फ हम लोग ऐसे ही स्कल्प्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि क्या होता है, ताकि हम लोग इसमें आइस को अगर हम लोग डाल देंगे स्फीयर को तो हमें पहले आइस के बाजू वाले को भी हिलाना पड़ेगा, मतलब हेड को भी, हेड वाले मेश को हिलाना पड़ेगा एंड देन आइस वाले बॉल्स को भी हिलाना पड़ेगा बराबर से शेप लाने के लिए, तो वो थोड़ा डबल वर्क हो जाता है। तो अभी के लिए ऐसे रखेंगे, जैसे ही अपना आइस एकदम परफेक्ट दिखने लगेगा बस हम लोग यूज़ करेंगे स्फीयर डाल देंगे। अब वापस से क्रीज ब्रश, सॉरी ड्रॉ शॉप ब्रश ही ले रहा हूँ एंड इसको बाहर के साइड से यहाँ से क्रीज कर रहा हूँ, मतलब इन्फ्लेट कर रहा हूँ, यहाँ से भी यहाँ से भी थोड़ा अंदर जाएगा एंड हमारा कैरेक्टर ऑलमोस्ट अच्छा दिख रहा है। इतना तो हो गया है, थोड़ा सा अभी अजीब अजीब दिख रहा है, कोई बात नहीं, चलता है, दिखेगा आगे स्टार्टिंग पर। चिल करो, टेंशन नहीं लेने का, अच्छा दिखेगा, गारंटी रखो। स्टार्टिंग वाला फेस ऐसा ही होता है, थोड़ा सा वो थोड़ा अजीब दिखता है, ठीक है। आई गेस ये लिप्स मेरे को ऐसा नहीं बनाना चाहिए क्योंकि कॉन्सेप्ट में वैसा नहीं है, थोड़ा स्मूथ कर ले तो अच्छा दिख रहा है। बस हो गया। अब ईयर्स को थोड़ा सा शेप कर लूँगा क्योंकि ईयर्स मैंने आप देख रहे हो कैसा ईयर्स है, स्ट्रेट एंड देन कर्व, तो अपना स्ट्रेट वाला नहीं हुआ, तो ये पार्ट है यहाँ पर ये नीचे रहेगा। तो अपने भी मिस्टेक्स देख लेना अपने अपने कैरेक्टर्स में एंड उसको फिर ठीक कर लेना। और इस टाइम पे क्या है कि तुम्हारा पूरा मैश लो पॉली है, लाइक इतना भी हाई पॉली नहीं है, सिर्फ 44,000 की, मतलब 44,000 वर्टाइसेस ही है, तो चल जाता है, लाइक कर सकते हो। अभी जो चेंजेस करना बड़े बड़े मेजर जैसे ये सब चेंजेस है ये अभी कर लेना, क्योंकि बाद में करने जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, बिंदास कर सकते हैं, बट थोड़ी दिक्कत हो जाती है बाद में करने में। तो क्या होता है वो ज़्यादा आप डिटेल्स कर देते हो एंड देन अगर आप उसको हिलाओगे, लाइक ज़्यादा मूव करोगे या फिर उसको रीशेप करोगे तो पूरा वो डिटेल्स चला जाता है, देन आपको वापस से वो सारे डिटेल्स चाहिए। बस इतना ही है, आगे कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। बाय द वे कान थोड़ा अजीब है, ये थोड़ा अजीब है, अभी ठीक लगेगा, लाइक हेयर डालने के बाद आइडिया आएगा कि क्या गलत हो रहा है, बट ईयर के साथ कुछ तो गलत हो रहा है, थोड़ा सा अजीब है वो ईयर। अब ईयर का ये जो है पार्ट, ये ऐसा कर्व जैसा ये अपना बन चुका है, ये देखो ये है ये एंड देन ये वाई है बराबर, और ये रहा अपना वाई, बट ये वाई बराबर नहीं हुआ है क्योंकि ये और ऐसा आएगा।
तो ऐसा ऐसा देख लेना, जो भी दिक्कत है, जो भी इश्यूज है तुम्हारे कैरेक्टर में। मेरे को मेरे कैरेक्टर में दिख रहा है क्या क्या इशू है। तो ये रिकॉर्डेड है, तुम लोग बाद में देख रहे हो, लेकिन एनीवेज कोई बात नहीं, ये वाई बन गया, ये वाई बनना जरूरी है, बस इतना ध्यान रखो। ओके सो अभी ऑलमोस्ट ईयर हो चुका है। मे बी हेड को, फोरहेड को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। इतना बड़ा फोरहेड, कैरेक्टर थोड़ा सा एंड एज यूजुअल पीछे से बड़ा रहेगा, सामने से थोड़ा सा नैरो डाउन, ऊपर से ऐसा एग शेप होना चाहिए ऐसा। वो एक्चुअली अच्छा दिखता है, बट इसमें आई डोंट थिंक सो अच्छा दिखेगा, क्योंकि लाइक ये थोड़ा स्टाइलाइज्ड है और इसने ऐसा बनाया है। तो एनीवेज ये ऐसा कुछ तो हेड बनेगा। बाय द वे इसका हेड स्कल नो डाउट बहुत ज़्यादा बड़ा है, अकॉर्डिंग टू रेफरेंस बहुत ज़्यादा बड़ा है। बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर चेंज किया हम लोगों ने लगता है इस बार, बट चलता है। लाइक ये चीज़ हमेशा होता है, हम लोग स्कल्पटिंग के वक्त हमेशा आगे पीछे जाते रहते हैं। लाइक एक स्टेप बैक ज़रूर लेना चाहिए और थोड़ा सा ऐसा देखना चाहिए अपने कैरेक्टर को, कैसा दिख रहा है नहीं दिख रहा है, एंड फिर उसके बाद करना चाहिए। एनीवेज और अपना हेड लाइक ऑलमोस्ट हो चुका है, थोड़ा सा इसको अच्छे से शेप कर दूंगा अभी। और हाँ, अगर वॉइस थोड़ा सा डाउन लग रहा है, लाइक बहुत लेट बता रहा हूँ ये चीज़, वॉइस अगर थोड़ा सा डाउन लग रहा है तो मेरे को खांसी हुआ है, कफ है जमा है, कफ वफ है, थोड़ा सर्दी है। आई होप ज़्यादा अभी अचीव ना साउंड कर रहा हूँ मैं। ओके चलो अभी ऐड करेंगे एक और यूवी स्फीयर और ये हेयर बनेगा। ट्रस्ट मी ये हेयर है, मानना पड़ेगा, ये हेयर है, ठीक है, ये हेयर है। सिमेट्री ऑन एंड इसका हेयर कहाँ तक है, पीछे से, लाइक पीछे से वी शेप में है। तो लाइक रेफरेंस को ऐसे ही चेक करते हैं, देखो ये नेक तक जा रहा है पूरा इसका हेयर, हम इसको नेक तक लेंगे तो, और ये ऐसा होगा। अब साइड व्यू से देखो ये कैसा जा रहा है, ठीक है, हेयर इसका यहाँ पे ऐसा खत्म हो जा रहा है, यहाँ पे इसका हेयर खत्म हो जा रहा है, ठीक है, एंड देन यहाँ से उसका चल रहा है, देखो ईयर के यहाँ से खत्म हो जाएगा, यहाँ पे अपना हेयर खत्म हो जाएगा। एंड देन हम लोग साइड व्यू से एक और बार देखेंगे, यहाँ पे अपना हेयर एंड हुआ, यहाँ पे अपना ये जो पार्ट है हेयर का, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मेरे को नहीं पता, सच्ची में नहीं पता क्या बोलते हैं, साइड हेयर, साइड हेयर बोल देते हैं अभी के लिए, बट हाँ ये ऐसा हो जाएगा। एंड ये देख रहे हो स्पाइक, ये ऐसा स्पाइक है यहाँ पे। एंड अगर फ्रंट व्यू से देखे, अगर ये फ्रंट व्यू तो है नहीं पूरा, बट ऑलमोस्ट फ्रंट व्यू है, तो यहाँ पे से हमें दिख रहा है ये थोड़ा साइड में है, इस साइड में। तो अभी के लिए इसको ऐसे रखते हैं। एक्चुअली हेयर बहुत ज़्यादा सिमेट्रिक है, बट पता नहीं, सिर्फ ये वाला पार्ट थोड़ा सा अजीब है। बहुत इजी कैरेक्टर लग रहा रहेगा, बट ये एक्चुअली में इजी कैरेक्टर होते नहीं है। इसमें लाइक ये सारी चीज़ें ना थोड़ा बहुत सोचना पड़ती है, जिससे हेयर ये ऐसा का ऐसा स्टाइल दिखे एंड अच्छा दिखे। लाइक ऑलरेडी अपना कैरेक्टर बहुत अच्छा दिख रहा है अभी, तो फिलहाल हेयर के साथ थोड़ा बहुत तो देखते हैं। और हाँ ये बताना भूल गया, ऑल्ट क्यू से, ऑल्ट प्लस क्यू दबाएंगे ना तो ऐसा मैश को स्विच कर सकते हो। समझो अभी मैं इस पर स्कल्प कर रहा हूँ और मुझे इस पर स्कल्प करना है, तो ऐसा जाके ऑब्जेक्ट मोड एंड देन इसको सिलेक्ट करके स्कल्प्ट मोड में जाने से अच्छा, अभी इसमें आप स्कल्प्ट मोड में हो, दूसरे मैश पे होवर करके ऑल्ट क्यू दबाओ तो आप उस वाले में चले जाओगे स्कल्प्ट मोड में। अब मैं यहाँ पे स्कल्प कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे स्कल्प कर सकता हूँ, समझे। तो ये ऑल्ट क्यू एक बहुत बड़ा लाइक टाइम सेवर है, बहुत ज़्यादा टाइम सेव करता है। और हाँ मैंने कितना किया 0.7 समथिंग कुछ। एनीवेज अभी तो मतलब ऐसा है कि रीमेश करो जैसा तुमको लगता है, ज़्यादा हाई मत कर देना इस टाइम पे। ओके सो अभी के लिए हेयर को मैं ऐसे रखूँगा। स्क्रैप ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, इससे क्या होता है समझो यहाँ पे ये पॉइंटेड है, ये पूरा फ्लैट कर देगा। ये स्क्रैप ब्रश का यूज़ है, इसको स्टाइलाइजेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मेनली, सबसे ज़्यादा स्टाइलाइजेशन के लिए यूज़ करता हूँ मैं, डेफिनेटली स्टाइलाइजेशन के लिए। और जहाँ पे फ्लैट एरियाज चाहिए मेरे को, वहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ मेनली। स्टाइलाइजेशन में लाइक बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। अपने इस कैरेक्टर में हम लोग ज़्यादा यूज़ करने नहीं वाले आई गेस, क्योंकि पूरा बॉडी स्मूथ है। चलो अभी इतना हो चुका है। अभी हेयर स्टाइल ये पता है मेरे को अलग दिख रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा बाद में
बना ही लेते चलो। सो सिमेट्री ऑफ करो एंड इसको थोड़ा सा पाचू। अभी स्क्रिप्ट ब्रश यूज करूंगा मैं और यहाँ से स्क्रिप्ट करूंगा ऐसा मस्त एकदम, वो स्टाइलाइजेशन वाला इफेक्ट आता है, मस्त एकदम लुक देता है ये अपने स्कल्प्ट को। ओके यार, अपना अभी के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि आगे का बनाएंगे, बट अभी के लिए इतना ही। अब चलते हैं बॉडी की तरफ। फटफट पहले सारे एलिमेंट्स डाल लेते हैं, जैसे कि हेड हो गया है अपना। अब बॉडी बना लेते हैं फटाफट। एक और यूवी स्फीयर एज यूजुअल, फेवरेट यूवी स्फीयर। एंड साइड व्यू से पहले दिखा देता हूँ क्या करना है। पीछे से इसका बॉडी पूरा फ्लैट है, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करने वाले हैं। ये पूरा ऐसा फ्लैट नहीं होगा, ये थोड़ा सा ऐसा बम्प होगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे भी बम्प होगा, क्योंकि ऑफकोर्स तुम्हारा बम वाला एरिया है, उसमें रहता है वॉल्यूम, उसमें मास रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे हमको वॉल्यूम चाहिए भाई, भैया वॉल्यूम चाहिए वहाँ पे। एंड यहाँ पे थोड़ा चेस्ट में ना थोड़ा सा बाहर आता है, लाइक तुम देखोगे ना, अगर तुम ज्यादा फैट हो तो तुम्हारा बेली वाला ये वाला एरिया तुम्हारा ज्यादा बाहर की तरफ आएगा, बट ये बंदा बहुत बहुत पतला है, वो दिख रहा है मेरे को ये बच्चा। तो इसका जो बेली है ये तो अंदर रहेगा, बट इसका चेस्ट बाहर आएगा, थोड़ा सा बाहर आता है। अगर पूरा बॉडी स्ट्रेट है फिर भी चेस्ट तुम्हारा थोड़ा बाहर रहता है। यही होता है इश्यू, लाइक जब 2D अगर अच्छा कॉन्सेप्ट बनाते हैं ना, जब कैरेक्टर्स के लिए, जब गेम के लिए बनाते हैं, तो वो थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। ये एक्चुअली कैसा है, ये शो के लिए है आई गेस, 2D एनिमेशन शो के लिए, मुझे आई गेस। हाँ, मुझे पक्का तो नहीं पता यार, वापस मैं चला गया। हाँ, तो होम बटन दबा के वापस ला सकते हैं। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ ये कैरेक्टर शायद से एनिमेशन के लिए है, क्योंकि मुझे गेम के लिए तो लग नहीं रहा, बट चलेगा। अब समझो ये अपना हेड कहाँ से जाएगा, हाँ यहाँ से जाएगा अपना हेड। यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट देख सकते हो तुम, ये हाइट इज इक्वल टू पूरा हाइट। लाइक यहाँ से लेके तुम यहाँ तक मापोगे ना, ये पूरा बॉडी अप टू द पैंट्स नी तक है आई गेस। हाँ, नी तक ही है इसका पैंट्स, तो नी तक फ्रॉम द नेक सॉरी फॉर द कफ, कुछ कर नहीं सकता इसका, है तो है। तो यहाँ से ये जो नेक है, यहाँ से लेके नी तक है, इसका पूरा जो इसका हाइट है वो है इक्वल टू इस पूरे स्कल का। ये जो पूरा हेड है इसके एकदम इक्वल है। तो अपने इसमें भी, अपने स्कल्प्ट में भी हम लोग क्या करेंगे, इसको हेयर नाम दे देता हूँ एंड इसको हेड नाम दे देते हैं, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके रखने का। ये अपना शर्ट रहेगा, अभी के लिए बॉडी रख देता हूँ उसको। ओके, अब इस हेयर को मैं हाइड कर दूंगा और साइड व्यू में जाएंगे 3 दबा के, ठीक है, कंपाइंड में 3। अब ये जो अपना हेड है इतना सा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट है, यहाँ से लेके यहाँ तक अपना सेम हाइट रहेगा नीज तक। तो समझो ये जितना हाइट है, इतना हाइट से अगर हम लोग करेंगे तो समवट यहाँ तक नहीं आएगा। लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक अगर देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ नी आएगा, यहाँ पे नी वाला पार्ट आएगा, यहाँ पे शूज आएगा। अरे कहना क्या चाहते हो? ये समझो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है विल बी इक्वल टू दिस थिंग, इतना है सेम, ठीक है, ऑलमोस्ट इतना है, ठीक है। लाइक थोड़ा सा यहाँ पे शायद, बट एनीवेज यहाँ तक है। तो यहाँ पे अपना नीज आएगा, ठीक है। अब नीज देखो, यहाँ पे नीज है, नीज और ये जो पीछ का पॉइंट है ना, ये लाइक कैसा है, ये 2:1 में डिवाइडर रहता है। तो ऊपर ये 2 है और ये नीचे 1 रहेगा, तो यहाँ पे समथिंग इसका टॉर्सो आएगा, कमर आएगा यहाँ पे, ये वाला पार्ट, ये जो है ना शर्ट, यहाँ से ऐसा जाएगा, ठीक है। और ये मैंने लाइक पता नहीं क्यों चूज किया था, आई गेस चैलेंज लेने के लिए चूज किया था मैंने, बट एनीवेज तुम लोग सीख जाओगे इसी बहाने। हाँ, अब हमने वो सीखा था कि लाइक इसका बेली अंदर रहेगा, चेस्ट थोड़ा सा बाहर रहेगा, तो बस हम चेस्ट थोड़ा सा बाहर की तरफ बनाएंगे, थोड़ा सा यहाँ से चेस्ट बाहर, थोड़ा सा इन्फ्लेटेड रहेगा, ज़्यादा नहीं, एकदम ही हल्का सा, ठीक है, ताकि चेस्ट पता चले कि हाँ ये चेस्ट है। एंड वापस से स्क्रिप्ट ब्रश यूज कर रहा हूँ स्टाइलाइजेशन इफेक्ट के लिए। एक्चुअली सच बताओ, रियलिज्म में भी जब हम लोग रियलिस्टिक बनाते हैं मॉडल्स, स्कल्प्ट करते हैं, तो वहाँ पे भी ये स्क्रिप्ट ब्रश को यूज़ करते हैं। कहीं कहीं पे क्या होता है रियलिस्टिक में भी, लाइक कहीं कहीं पे फ्लैट एरियाज होते हैं, एकदम फ्लैट एरियाज होते हैं, तो वो फ्लैट एरियाज के टाइम पे ये स्क्रिप्ट ब्रश हमें बहुत मदद करता है। एंड अभी यहाँ पे वापस से ऑल्ट क्यू से स्विच कर रहा हूँ, पता है मेरे को बार बार बता रहा हूँ, बट याद होना चाहिए ना, इम्पोर्टेंट है। अब
ये बॉडी हो गया। अब इसके हम लोग ये नेक वाला एरिया बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ शॉप लूँगा मैं एंड टिक करूँगा, ठीक है। और इससे हमें मिल जाएगा ऐसा शर्ट का ये वाला पार्ट। अब ये क्या है 3D है ना, तो देखने में थोड़ा सा अभी लो पॉली है तो दिखेगा भी नहीं शायद से बराबर से। थोड़ा सा हाई पॉली कर लिया मैंने, थोड़ा रिमेश करके बना दिया इसको हाई पॉली थोड़ा। ओके, ये हो चुका है। तो अपना बॉडी भी लाइक ऑलमोस्ट हो चुका है। पैर को वापस बुला लेते हैं। अपना कैरेक्टर अभी तक इतना हो गया और लाइक बहुत खुश है कैरेक्टर, मेरे को तो खुश कैरेक्टर दिखा है, खुश है, बन रहा है, तैयार हो रहा है तो खुश दिख रहा है मेरे को। तो वापस स्केप पर यूज़ करूँगा यहाँ पे यूएस को फ्लैट करने के लिए। मस्त स्टाइलाइजेशन इफेक्ट देता है ये, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्ची में बोल रहा हूँ मैं। इसको यूज़ करना सीख गए ना, हाय मज़ा आ जाएगा तुम्हारे स्कल पर तुमको। बस इसको यूज़ कैसे करते हो वो पता होना चाहिए अच्छे से। ओके, अब हेड पे मैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ऑलमोस्ट 25 मिनट हो चुके हैं इस वीडियो को अभी तक, ठीक है। और हमने अभी तक आर्म्स नहीं बनाया है, ठीक है। तो आर्म्स की बारी। आर्म्स बनाने से पहले एक चीज़ दिखा देता हूँ मैं तुम लोग को। आर्म्स है कहाँ पे, ये देखो, ये है 2:1। ये जो पूरा था यहाँ से लेके यहाँ तक, ये था 2:1 में, ठीक है। यहाँ से लेके इसको इधर ला देता हूँ, ये थोड़ा समझा पाओ। तो ये था 2:1 में, ठीक है। अभी आर्म्स है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इस 2 वाले पार्ट को आधा करेंगे, तो ये जो आधा पार्ट हुआ, इसके अपर पार्ट में यहाँ पे आर्म आएगा, ठीक है। तो अभी अपने कैरेक्टर में, ठीक है, ये था अपना यहाँ से लेकर यहाँ तक। आई गेस ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, हाँ ये ऊपर जाए थोड़ा, ठीक है, थोड़ा सा स्मूथ, अब ठीक है। ओके, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक था। अब इसका ये था पूरा 2 वाला पार्ट, ठीक है। तो इसका हाफ, ये 1:1 है, तो यहाँ पे आएगा इसका आर्म्स। ओके, देख सकते हो ऑलमोस्ट सेम, थोड़ा सा ऊपर आएगा, बट हाँ यहाँ पे आएगा इसका आर्म। तो ये ऊपर वाला एरिया है, अब वाले एरिया में है, लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक था कुछ अपर वाला पार्ट, तो इसके बीच में देख रहे हो इसका आर्म है, अपना भी बीच में आर्म है। तो इसका मतलब है हम बराबर चल कर रहे हैं अभी तक। तो अभी तक का हमारा स्कल्प एकदम बराबर हुआ है। हाँ, हेयर थोड़ा सा है, पता है मेरे को, बट हम करेंगे उसको भी ठीक, हम ठीक करेंगे उसको, कोई बात नहीं। ओके, सो आर्म्स के लिए मैं लूँगा एक सिलेंडर। अब ये आर्म्स है, ठीक है, सिलेंडर नहीं है। क्या है? आर्म्स है, याद रखना, आर्म्स है। मुझे पता है नहीं दिख रहा है, बट दिखेगा। वो आँख होनी चाहिए तुम्हारे पास, तो दिख जाएगा, ठीक है। अब ये ऑल्ट जी क्या रहता है, ये तुम्हारा ये वाला मोड, एक्सरे मोड, ठीक है। ये वाला क्लिक करोगे तो एक्सरे मोड आता है। इसका शॉर्टकट है ऑल्ट जेड, ठीक है। ऑल्ट जेड में जाके, मतलब एक्सरे मोड में जाके मैं यहाँ के नीचे सारे वर्टाइसेस सिलेक्ट कर लूँगा एंड इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूँगा एंड सबको सिलेक्ट करके, ये बाय द वे मैं इन एडिट मोड कर रहा हूँ, तो ऑब्जेक्ट मोड में मत करना, क्योंकि ऑब्जेक्ट मोड में करोगे तो क्या होगा बता देता हूँ। और आपने ऑब्जेक्ट मोड में स्केल किया, ठीक है। अब देखो आइटम में जाके आप अगर देखोगे ना, यहाँ पे स्केल हो चुका है। ये ना वियर्ड इश्यू देगा। जैसे मैं स्कल्प मोड में जाऊँगा ना, तो ये एरर देगा। और ब्रशेस से ना वियर्डली काम करेंगे। अभी एरर दे नहीं रहा, पता नहीं क्यों, बट ये वियर्ड इश्यूज देगा आपको। जैसे आप उसका स्केल ऐसा रहेगा ना, तो वियर्ड इश्यूज देगा। इसके लिए याद रखना, एडिट मोड में जाके इसको जो भी स्केल कर रहे हैं अपन, जो भी मतलब जितना भी मूव वगैरह कर रहे हैं, स्केल मोड में करो या फिर स्कल्प मोड में करो। और स्कल्प मोड में कर सकते हो तो एक्चुअली एडिट मोड में लाइक इजीली हो जाता है ये, तो एडिट मोड में करता हूँ मैं। अब देखो आर्म्स कैसे है, बताना भूल गया। एनीवेज, आर्म्स ये देख रहे हो, ये ए पोज में आर्म्स है। तो ए पोज कैसा होता है, टी पोज और ए पोज में फ़र्क होता है। ये है टी पोज, अरे कहाँ क्या पहना, हाँ ये रहा।
टी पोज टी में रहता है, मतलब ठीक है, ये टी पोज है और ये है ए पोज। ये है अपने आर्म्स रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो डंडी है ना, ये जो दो डंडी आर्म्स रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारा आर्म्स ऐसे है, ठीक है, ऐसे है एंड देन अपना हाथ है ऐसा, ठीक है, तो ये टी पोज में है, दोनों साइड पे ऐसा आर्म है, ऐसा दोनों साइड पे, तब ये है टी पोज। और ए पोज में क्या होता है, अपना आर्म ऐसा 45 डिग्री पे अराउंड रहता है, ठीक है। एक्चुअली आप अभी रेस्ट पोजीशन में जाओगे ना, तो आपका हाथ ऐसा ए पोजीशन में जाएगा। टी पोजीशन में थोड़ा सा स्ट्रेच रहता है, आपके शोल्डर के यहाँ पे स्क्वीज्ड रहता है थोड़ा, एंड ए पोज में लाइक आप रिलैक्स्ड पोजीशन में, तो ये रिलैक्स पोजीशन में है, ठीक है। और ये है ए पोज में, तो अराउंड 45 डिग्री पे रहेगा, लाइक ये 90 ऐसा हुआ, तो यहाँ पे समथिंग 45 डिग्री पे इसको बनाना है, इस आर्म को रखना है, ठीक है। अब वापस स्कल्प्ट मोड में जाएंगे एंड इसका आर्म प्रीटी मच लाइक सेम ही है, लाइक एक ऐसा ट्यूब जैसा, सिलेंडर जैसा, इसलिए मैं सिलेंडर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको शेप दे देंगे एंड अभी क्यू दबा के सिमेट्राइज कर दूंगा। आपको याद है ये सिमेट्राइज पार्ट 1 में देखा था, सिमेट्राइज, इससे आप क्या होगा, एक साइड का दूसरे साइड पर सिमेट्राइज कर सकते हो। तो +x to -x में सिमेट्राइज किया मैंने, ये +x साइड है, ये देखो यहाँ पे ये +x दिख रहा है, यहाँ पे x दिख रहा है, यहाँ पे x नहीं दिख रहा है, यहाँ पे जैसे ओवर करोगे ना -x दिखेगा, यहाँ पे +x है, तो ये साइड +x है, ये -x है, तो ये साइड का इस साइड पे सिमेट्राइज कर रहा है। अब हाथ कितना लंबा है ये देखो, इसका जो कमर है ना, कमर यहाँ पे कहीं पे बराबर से नहीं दिख रहा है यार, कैसे बताऊँ, चलो यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। सिमेट्री ऑन कर देता हूँ, इतना आर्म्स रहेगा अपना, ठीक है, इतना है उसका आर्म्स। और मुझे कैसे पता चल रहा है, उसका जो हाथ है ना, हाथ देखो सेम लेवल में आ रहा है उसके वेस्ट पे, ठीक है। तो ये जो है ना, ये थोड़ा सा ऊपर रहेगा, वेस्ट लेवल पे नहीं रहेगा, ये वेस्ट लेवल पे नहीं रहेगा, ये हाथ ये रहेगा। और ये जो है ना रिस्ट वाला एरिया, ये इस वाले एरिया के साथ, वेस्ट वाले एरिया के साथ ऐसा आर्क जैसा बनाएगा, एक ऐसा आर्क जैसा, ठीक है, तो याद रखना। और इसको थोड़ा सा थिक कर लूँगा अभी एंड वापस हम इधर जाएंगे, यहाँ पे जाके मैं थोड़ा सा मास्क आउट, ओके, मास्क आउट हो गया। अब ए इन्वर्ट मास्क एंड इसको थोड़ा सा ग्रैब ब्रश से ग्रैब करूँगा एंड मूव करूँगा। क्यों कर रहा हूँ, ये बनाने के लिए, ये इसका जो स्लीव्स है वो बनाने के लिए, ये बनेंगे उसके स्लीव्स। अभी बहुत ज़्यादा लो पॉलिश टेस्ट हुआ है, दिख रहा है मेरे को, पता है, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन ना करो, हो जाएगा, ठीक करेंगे इसको, ठीक है। अब क्लियर मास्क, रिमेश, सेम लेवल पे रिमेश किया मैंने, मतलब पहले जो था आई गेस 0.7 कुछ था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 0.7 कुछ तो था, बट एनीवेज बन गया अपना स्लीव्स, थोड़ा सा वही स्केपर से, ठीक है। और अपने लाइक कैरेक्टर से थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, थोड़ा ऐसा देखो अच्छे से उसको, ऐसा घूरो उसको, ठीक है, तो घूरने का ऐसा कैसा घूरो, देखो ज़रा क्या क्या अलग है तुम्हारे रेफरेंस के पीछे, ठीक है। जैसे अपने को ये दिखा, ये स्लीव जैसा नीचे जा रहा है उसके रेफरेंस में, ठीक है। नो डाउट हम लोग एकदम रेफरेंस से चिपक नहीं रहे, बट थोड़ा बहुत तो रेफरेंस के ज़रा ही लेंगे ना हम लोग, वरना रेफरेंस कहीं और, अपना कैरेक्टर कहीं और ऐसा तो नहीं चलेगा ना, थोड़ा सा होना चाहिए यहाँ पे। एंड इसको ऐसा थोड़ा सा ग्रेविटी दिखना चाहिए, ग्रेविटी भी है भाई यहाँ पे, ग्रेविटी ऐसा गायब नहीं होता। अभी ड्रॉ शार्प ब्रश से यहाँ से थोड़ा सा क्रीज आउट कर रहा हूँ, क्रीज अल्टरनेट क्रीज कर रहा हूँ, कंट्रोल दबा के क्रीज कर रहा हूँ ताकि वो इफेक्ट दिखे ऐसा।
पिंच ब्रश यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे पिंच करने का, बहुत पतला सा एरिया है, ठीक है। एंड अब मैंने एक चीज़ नोटिस किया, इसका हाथ थोड़ा ज़्यादा ही नीचे लग रहा है, ठीक है। तो इसको ऊपर करेंगे एंड इसको भी थोड़ा ऊपर करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा लंबा। वरना पहले लग रहा था कि ये भाई ऐसा हुआ है कि भाई इसका हाथ कहीं और से निकला है, ओके। तो अभी ऐसा नहीं दिखेगा, अभी बराबर दिखेगा। सिंस हम लोग बॉडी नहीं बना रहे तो डायरेक्ट शर्ट बना रहे, तो वो चीज़ थोड़ा सा संभाल लेना, क्योंकि वो अजीब दिखेगा फिर कि भाई हाथ कहीं और से आया है ऐसा, ठीक है। एंड अभी चलते हैं आर्म्स की तरफ। इसको थोड़ा सा रिमेश करूँगा, थोड़ा और रिमेश करेंगे, सिमेट्राइज, ठीक है। एंड थोड़ा सा स्मूथ आउट। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बम्प दे देंगे टू रिप्रेजेंट एल्बो, ठीक है। थोड़ा सा बम्प सगा देंगे, थोड़ा सा बम्प दे देंगे। एंड यहाँ से जहाँ से पंप दिया है आगे से वहाँ से थोड़ा सा क्रीज कर देंगे। वही ड्रॉ शॉप ब्रश यूज़ कर रहा हूँ मोस्टली इस क्रीज के लिए, ड्रॉ शॉप ब्रश यूज़ करता हूँ इस टाइम पे, ठीक है। एंड अभी वापस से शर्ट पे स्विच कर रहा हूँ, लाइक ऐसा स्विच करते रहता हूँ मैं, कभी इस पे कभी उस पे ऐसा। एंड लाइक ओवरऑल पूरा सब सेम लेवल पे रहना चाहिए डिटेल वाइज, ओके। सो ये अपना इतना हो चुका है। यहाँ से थोड़ा सा मैं डिक करूँगा अंदर की तरफ, थोड़ा ज़्यादा रिमेश करूँगा, उसके बाद एंड सिमेट्राइज पे, क्योंकि सिमेट्री वो तोड़ देता, पता नहीं रिमेश सिमेट्राइज क्यों नहीं रखता। लाइक ब्लेंडर वालों क्या है, सिमेट्राइज कर रहा हूँ तो मतलब होना चाहिए ना भाई। जब सिमेट्राइज ऊपर सिमेट्री चालू है तो रिमेश के टाइम पे सिमेट्री चालू रखो ना यार। सिमेट्राइज मतलब रिमेश करो, सिमेट्राइज भी करो, इतना से प्रोग्राम करना है तुमको, इतना ही टाइम लगता है, कर दो हो जाएगा, ओके। अभी ये हो चुका है इतना कंप्लीट अपना आर्म्स के साथ। अभी के लिए हम इसको इतना ही रखेंगे, ये थोड़ा सा बड़ा है। तो ऐसे अपने मॉडल को थोड़ा सा पीछे से आगे से पीछे से थोड़ा देखते रहो, ताकि पता चले कि कितना ऑफ हो गया है, कहाँ से कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा ऐसा। अब पैंट्स बनाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा पैंट्स बना लेंगे फटाफट। इस वीडियो में पैंट्स बन जाएगा, डेफिनेटली पैंट्स बन जाएगा। तो बैक टू आवर स्फीयर लूँगा, अरे स्फीयर लेंगे उस पैंट की जगह पे, एंड देन सिमेट्राइज चालू, एंड देन स्कर्ट। अब मैंने जो ऐसा किया है ये तुमको शायद ना जमे, तो एडिट मोड में भी स्केल कर सकते हो। लाइक एडिट मोड में आपने स्केल कर लिया एंड देन कर सकते हो, और अगर नहीं हो रहा है तो फिर ऐसे ही यहाँ पे मैंने जैसे किया वैसे ही करना, एंड रिमेश करके करना, ताकि वो क्या लो पॉली कर देगा एंड फिर तुमको ईजी पड़ेगा तो मूव वगैरह करने में, ठीक है। मैंने जैसे गलती की गलती मत करना, गलती हो गई, अभी मेरे को आदत है करके इतने बार किया है तो ठीक कर सकता हूँ मैं, बट पहली बार कर रहे हो तुम लोग तो संभाल लेना बस। और अगर कुछ डाउट हो तो बिंदास कमेंट्स में पूछो यार, जितने भी डाउट्स होंगे मैं सबको एड्रेस करूँगा यार, जो मेरे को आएंगे उन सबको मैं बोलूँगा भाई क्या गलती है क्या नहीं है। थोड़ा सा रिमेश करेंगे एंड इन्वर्ट मास्क, बड़ा सा ग्रैब ब्रश एंड ग्रैब करके इसका पैंट्स बनाएंगे। अब इसका पैंट्स देखो यहाँ पर से ऐसा थोड़ा सा कर्व डाउन, थोड़ा सा राइट साइड में गया है। और फ्रंट व्यू से तो अपने पास एक भी है नहीं, पर साइड व्यू से दिख रहा है कि हाँ दोनों एकदम सेम है। और ये पैंट थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया है, कहाँ तक आएगा आई गेस आप लोग भूल गए होंगे, बट वापस याद दिला देता हूँ। ये हेड के यहाँ से लेके यहाँ तक का और यहाँ से लेके यहाँ तक का सेम होना चाहिए, ये थोड़ा ऊपर जाएगा और ये वाला पार्ट भी थोड़ा ऊपर जाएगा। और ये चीज़ मेरे को कैसे दिख रही है, क्योंकि मैं एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शंस चेक करते रह रहा हूँ।
अपने रेफरेंस के साथ और जितना स्कल्प्ट हुआ है उसके साथ प्रोपोर्शंस को ऐसे चेक करते रहने का बार बार। ये थोड़ा अंदर जाएगा, थोड़ा और ज़्यादा रिमूव करेंगे एंड स्मूथ। ओके, और अब साइड व्यू से जो मेरे को दिखाने लगा, साइड व्यू से देखो, ठीक है। हाथ हटा देता हूँ मैं अभी के लिए, ठीक है। फुल सपाट था इसका फुल प्लेन है। अपना थोड़ा सा है जो चाहिए था, मैंने बोला था, हाँ जो चाहिए था वो मैंने बोला था। अब इसको थोड़ा सा इन्फ्लेट करेंगे, और मैं इन्फ्लेट ब्रश यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्रैब ब्रश यूज़ कर रहा हूँ ताकि वो अच्छा सा इफेक्ट आए। क्योंकि इन्फ्लेट ब्रश यूज़ करेंगे ना, कैसा ऐसा इन्फ्लेट होगा वो वो अच्छा नहीं दिखता। फिर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा के आपको सोचना पड़ेगा कि कैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए स्कल्प्ट वगैरह, फोल्ड्स वगैरह कैसे होने चाहिए, वो सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये ऐसा करोगे तो फिर थोड़ा सा आपका जो हेडेक है वो कम हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं इन्फ्लेट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा वो ग्रैब ब्रश काम नहीं करेगा। मैं यहाँ से ग्रैब करूँगा तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, तो उससे अच्छा इन्फ्लेट कर दूँगा, जल्दी हो जाएगा। ऐसे जगहों पे इन्फ्लेट कर सकते हैं, बट हाँ यहाँ के बाहर के लिए मैं बोलूँगा भाई लोग ग्रैब ब्रश यूज़ करो, इट विल बी बेटर। अब इसका देख रहे हो, ये लाइक समझ में नहीं आ रहा मेरे को थोड़ा बहुत, बट आई गेस ये ऐसे ही होगा क्योंकि वो थोड़ा सा अनक्लियर है रेफरेंस में। तो थोड़ा बहुत अपना अप्रॉक्सीमेशन लगा देने का, अप्रॉक्सीमेशन अपना इस कैरेक्टर है, बिंदास अप्रॉक्सीमेशन करो और करो थोड़ा सा डिफरेंट बनाओ, ऐसा खुद का सारा सा इफेक्ट डालो उसमें, मज़ा आएगा, गारंटी देता हूँ, लाइक मज़ा तो आएगा, ठीक है। जैसे अब मैं देखो यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे उसका पूरा प्लेन है, ठीक है, सॉसेज जैसा इसका इफेक्ट है, मतलब यहाँ पे शेप है। मेरा यहाँ पे ऐसा नहीं रहेगा, मैं थोड़ा सा इसका करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लेन दिखेगा, फिर मज़ा नहीं आएगा। कि वो 2D है, 2D में चल जाता था, बट 3D है, नहीं चलेगा, मतलब मेरे को तो नहीं चलेगा, मैं करूँगा, ठीक है। अच्छा दिख रहा है, अभी तक तो इतना अच्छा दिख रहा है, नो डाउट अच्छा दिख रहा है। यस, बन रहा है अपना कैरेक्टर, लियो तैयार हो रहा है। और आई गेस मैंने शायद इस वाले वीडियो में थोड़ा सा ज़्यादा भगा दिया है, तो अगर कुछ ना समझे बिंदास आके पूछो यार, ये बिंदास आके पूछो। थोड़ा सा भगाया मैंने, आई गेस लग रहा है मुझे, ये थोड़ा स्पीड में हो गया है, मुझे लग रहा है इसका इतना जल्दी इतना सारा नहीं होता है, मतलब बिगिनर्स नहीं कर संभाल पाते। बट एनीवेज तुम लोग अभी बिगिनर हो, थोड़ी ज़्यादा देर तक बिगिनर रहोगे, जल्द ही प्रोफेशनल बनोगे। नहीं बस ज़्यादा ही जोश करा जाओगे, ठीक है। चलो अभी इसका ये वाला मैं शेप, ये जो शेप है ना, ये वाला सा वी शेप, इसको ऊपर थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ, बस ये बनना चाहिए। वही स्क्रैप ब्रश स्क्रैप करूँगा, लाइक स्क्रैप ब्रश ऐसे ऐसे जगहों पे भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत काम का आता है स्क्रैप ब्रश, ठीक है। तो अपना पैंट्स एंड ये हो गया है। हाँ अब मैं देख रहा हूँ यहाँ से थोड़ा सा जीन्स टाइप जैसा निकला हुआ है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा रिमेश करूँगा मैं, सिमेट्राइज एंड देन क्ले स्ट्रिप ब्रश, और यहाँ पे मैं ऐसा कर दूँगा, ठीक है। अब स्क्रैप ब्रश वापस से एंड देन इसको ऐसा, ठीक है, बन गया अपना। अभी के लिए बहुत ज़्यादा लाइक अनइवन है एंड बहुत ज़्यादा रफ है, ठीक है। इसको हम स्मूथ करेंगे, इसको हम लोग अच्छे से बनाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। इस पार्ट में पॉलिशिंग तो नहीं हो पाएगा, नहीं लगता नहीं हो पाएगा, ठीक है। एंड एज यूजुअल अगर तुम्हारा भी ऐसे स्क्रीन इधर उधर चला जाता है तो होम बटन दबा दिया करो यार, वापस आ जाएगा सब कुछ, डरना मत। बताया था मैंने पार्ट 1 में भी ये चीज़, तो अच्छी बात है।
और अगर तुमने इतना कर लिया है आपको शाबाशी दो यार, तुमने ऑलमोस्ट कैरेक्टर खत्म कर लिया। अब थोड़ा सा बने रहो मेरे साथ, और क्योंकि हमको बस थोड़ा सा एक चीज करना है, इसको पैंट को थोड़ा छोटा करना है। मतलब ये नहीं करना था, ये पैंट थोड़ा सा बड़ा हो गया था, थोड़ा छोटा आएगा मैंने देखा। एक्चुअल में क्या करना है वो बताता हूँ। इनको थोड़ा सा शेप में ला देता हूँ, प्रोपोर्शंस बराबर होने चाहिए, ठीक है। इट्स इम्पोर्टेंट प्रोपोर्शंस। अरे 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 अच्छा, वो गलती से डाइन टॉप पे चालू हो गया था, बट एनीवेज कुछ इतना बड़ा नहीं था। ओके नेक्स्ट वीडियो में इसको पॉलिश करेंगे हम। अभी के लिए बस ये बेस मिश तैयार हो रहा है, एक पूरे बॉडी का बेस मिश कर दिया हम लोगों ने ऑलरेडी यार। सुपर फास्ट हो गए हम, मतलब आप भी हो गए रहोगे अभी तक तो होपफुली अगर प्रैक्टिस किया है तो भर भर के। एंड लाइक अभी तक मैंने डेली स्कल्प्ट के बारे में बताया नहीं कभी अपने चैनल पे, बट डेली स्कल्प्ट लाइक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर आप डेली स्कल्प्ट कर रहे हो तो बहुत बहुत इम्प्रूवाइजेशन मिलता है। एंड स्पीड स्कल्प्ट होते हैं वो सारे, तो अच्छा बना नहीं बना कुछ उतना फ़र्क नहीं पड़ता। ओके सो अभी तक अपना इतना बन चुका है, थोड़ा अभी लाइक मेनली अपने शेप्स बन चुके हैं। तो इसके बाद लाइक पॉलिशिंग आएगा जो लाइक बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होएगा लाइक मेरे से तुम्हारा, आप लोगों का पॉलिशिंग स्टेज बहुत ज़्यादा डिफरेंट होएगा डेफिनेटली, क्योंकि वो कैसा आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट डिफर करता रहता है। अब लास्ट एक बस हम वापस से एक सिलेंडर लेंगे जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। टैब मोड में गया, मतलब एडिट में टैब दबा के इसको स्केल करूँगा एंड इससे लेग्स बनाएंगे, ठीक है। स्केल करके इसके लेग्स बनाएंगे। अब इसके लेग्स देखो बहुत ही छोटे से है, इसके पैंट जितना हाइट का उतना हाइट का ही है, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा बना रहे हो तो चलेगा, जूते से वैसे ही छुप जाएगा। बट ये बन गया। अब स्कल्प्ट मोड में जाके सिमेट्राइज एंड अरे कंट्रोल ए और ट्रांसफॉर्म, हाँ अब ठीक है। रिमेश कर दिया मैंने, लाइक आई गेस पता नहीं कितने पे दिया मैंने, 0.02 पे बहुत ज़्यादा हो गया, 0.03 काफ़ी है, और ज़्यादा ही पतला हो गया ये। थोड़ा सा इन्फ्लेट करूँगा, इस टाइम पे इन्फ्लेट कर देना, इन्फ्लेट ब्रश यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो कैसा है कि हम लोग पूरा इन्फ्लेटेड चाहिए ना। सो ग्रैब ब्रश से करने जाओगे एक्स्ट्रा मेहनत, फुकट टाइम पास। सिमेट्राइज, क्योंकि मैं सिमेट्रिक मतलब क्या बोलते हैं इसको, एक्सिमेट्री ऑन करना भूल गया था। चलो मैं ही भूल जाता हूँ क्या बोलना है मेरे को, मैं नाम सिखा रहा हूँ तुमको, भूल तो याद रखने के लिए भूल जाता हूँ। एनीवेज बट भूलता रहता हूँ, तो बस प्रैक्टिस करते रहो तो फिर क्या होगा, भले नाम भूल जाओगे बट होता क्या है वो याद रहेगा। और एनाटॉमी में भी यही होता है, लाइक नाम भूल जाते हो बट वो रहता कैसा, दिखता कैसा है, होता कहाँ है, वो सब याद होता है। तो अपना लाइक लेग्स भी हो चुका है। सो ऑलमोस्ट हम लोग ने कैरेक्टर ख़त्म कर लिया लाइक इस वीडियो में, तो बहुत सुपर स्पीड में गया हो ऐसा लग रहा है मुझे। बट एनीवेज आई होप तुम लोगों ने कुछ नया सीखा, कुछ नया पता चला तुम लोग को कि कैसे क्या क्या करते हैं। एंड अगर तुमने ये इतना बना लिया है तो कहीं पे भी मेरे को टैग करो यार, कहीं पे भी, लाइक ट्विटर पे या तो इंस्टाग्राम पे, मेनली इंस्टाग्राम पे टैग करो मेरे को और बताओ अपने रिजल्ट्स, ताकि मैं भी देख सकूँ और तुमको लाइक कुछ अच्छा रहेगा, कुछ अच्छा है नहीं है उसके बारे में तुमको बता सकूँ मैं कि ये अच्छा है, इसको ठीक करो, इसको ठीक करो, तो लाइक गाइड कर पाऊँगा तुमको। अगर दिखाओगे नहीं तो तुम लोग तो भाई मतलब मैं गाइड नहीं कर पाऊँगा ना, तो दिखाओ, ज़रूरी है वो, तो फिर ही सीख पाओगे, ठीक है। एंड दैट इज़ इट फॉर दिस पार्ट 2। एंड इस कैरेक्टर का स्कल्प्टिंग, रिटोपोलॉजी और रिगिंग भी करेंगे, छोटा सा रिगिंग, ठीक है, ज़्यादा बड़ा भी रिगिंग नहीं करेंगे, और एक छोटा सा एनिमेशन करेंगे, ठीक है।
So yes, that is it for this video, and I will see you guys in the next one. Bye bye.